हत्या करके, असैसिनेशन करके यूएस और इजराइल ने इस युद्ध को बहुत लंबा खींचने का ऐलान कर दिया एक तरह से, जाने अनजाने। मुझे तो लगता है कि लंबा खींचने की बजाय इसको छोटा करने की कोशिश की है, क्योंकि ये तो अल्टीमेट एम था ना। अगर आप खमेनेई साहब को मार लेते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि शायद मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा, डिमोरलाइज होकर के सबसे बड़ी उम्मीद उनकी इस वक्त ये है कि किसी तरह से अगर रेवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज जो है वो उनकी एक तरह के नागरिक फोर्स है और रेवोल्यूशनरी गार्ड उनकी फाइटर फोर्स है, अगर ये दोनों अपने हाथ खड़ा कर दें और ये दोनों पब्लिक को दबाना या पब्लिक इनसे डरना बंद कर दे तो वहां लोग बाहर आ जाएंगे और कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी तत्काल ये दिखाई नहीं देता, ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो आपके पुश्तैनी दुश्मन है, आप कल्पना करें कि इसराइल का उसमें हाथ है। और ये पक्की बात है कि ये जो मीटिंग है जिसकी आपने भूमिका में भी जिक्र किया, इसकी जो इंटेलिजेंस है वो तो इसराइल से मिली है। बिल्कुल जिस तरह से इस्माइल हानिया को मारा गया, इस तरह से इनको मारा गया। तो ऐसे में वहां की पब्लिक ये तो पचा नहीं पाएगी ना कि उसके बाद अचानक बाहर से कोई आ जाए और उसका वो समर्थन कर दे। तो थोड़ा वक्त लगेगा इस परिवर्तन में, लेकिन लड़ाई खींचने के असर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक ये लोग लीडरशिप को डिकैपिटेट जिसे कहते हैं कि जो मुख्य नेता हैं उनको निशाना बना रहे हैं। उसके बाद जो जहां से ये मिसाइलें दागी जा रही हैं या जहां जहां से क्या नाम से ड्रोन दागे जा रहे हैं, उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। आज उन्हीं पर हमले हो रहे हैं। तो जितनी भी इनके पास सप्लाई है ये बहुत लंबी नहीं चल सकती। तो जब मामला ठंडा पड़ जाएगा, और ट्रंप साहब के बारे में तो सब जानते हैं, उनको 1 मिनट लगता है ये कहने में कि मैं जीत गया, और 1 मिनट ये लगता है कहने में कि साहब बहुत बड़ा खतरा है दुनिया पे, अब मुझे और लड़ना है। वो आपने बिल्कुल तो सही कहा कि बंद कर सकते जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि खामनेई की हत्या इन्होंने इसीलिए की होगी, ये सोचकर कि वॉर को जल्दी से खत्म कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल वही था कि क्या वाकई खामनेई का ईरान के अंदर इतना सपोर्ट, इतनी फॉलोइंग नहीं है क्या कि वो अब बरसों बरस दशकों तक यूएस और इजराइल के खिलाफ वहां सेंटिमेंट लोगों में बना रहे, और लोगों में बना रहेगा तो फिर तो ये वॉर चाहे अभी फिलहाल थम जाए, वो तो लंबी चलती रहेगी। शिवकांत जी, शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं खामनेई, ईरान में 90% शिया है। ये बात तो है, लेकिन ईरान में जो 90% शिया है उन लोगों के घर बार भी हैं। तो उनकी जैसी आर्थिक हालत है और कुल मिलाकर के जो 47 साल हैं, इसमें मतलब ये अंदाजा है मोटा मोटा 50,000 से 1.5 लाख लोग इन्होंने मार दिए हैं केवल दमन करके। जब जब प्रदर्शन हुए तब तक उनके ऊपर बड़े बुरी तरह से दमन किया गया। तो लोगों के भीतर रोष है, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि जिसमें जैसा आपने खुद कहा कि रहबर की मौत हुई है और वो मौत भी ऐसी हालत में हुई है, तो लोगों में एक सहानुभूति है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन लोग आएंगे निकल करके। और जो विकल्प है, अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि साहब राजशाही को लौटा देंगे रजा पहलवी को ला करके, तो मुझे ये दूर की कौड़ी लगती है। उसके अलावा भी वहां ताकतें हैं, जैसे मुजाहिदीन खल्क है, एक वामपंथी संगठन है, बहुत पुराना है। मुजाहिदीन खल्क की पीठ पर सवार होकर के खुमैनी साहब ने इस्लामिक क्रांति की थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि अफगानिस्तान और ईरान दोनों जगह जो मतलब जो जिहादी क्रांतियां हुई हैं, उनके पीछे साठगांठ जो है वो वामपंथियों की रही है। तो अफगानिस्तान में भी यही हुआ और ईरान में भी यही हुआ। तो वो अभी हैं। और उसके बाद एक इनके यहाँ नेशनल फ्रंट करके एक पार्टी है, वो अपने आप को सेक्युलर डेमोक्रेट कहते हैं, असल में वो वामपंथियों की पार्टी है। तो इस तरह के कुछ गुट हैं जो इकट्ठा हो सकते हैं और सत्ता ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने देखिए ना, ये जो अयातुल्ला अराफी साहब को बना दिया है, तो वो तो और ज्यादा हार्डलाइनर हैं। तो उनके होते हुए, चीफ जस्टिस के होते हुए, और जो प्रेसिडेंट 3 हैं इस काउंसिल में, वो प्रेसिडेंट साहब तो वैसे ही कठपुतली हैं। तो इनके चलते हुए कब तक ये चलेगा, कितना हार्डलाइन रहेंगे, ये पीछे हटेंगे नहीं हटेंगे, क्योंकि आगे बातचीत का रास्ता खुले। अगर ये इसी के लिए तैयार हो जाए कि साहब बहुत हो लिया, आगे बातचीत दोबारा शुरू करते हैं, तो शायद ट्रंप साहब इसको जीत मान के बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अभी उसकी गुंजाइश भी नहीं है। 40 दिन का तो शौक ही है। तो उस शौक के चलते मुझे लगता है ये
जो बातचीत है ये सिलसिला लंबा चलेगा, लेकिन लड़ाई 40 दिन चलेगी ये मुझे नहीं लगता। ये ट्रंप साहब को बिल्कुल सूट नहीं करेगा, क्योंकि उनके यहाँ 6 महीने के भीतर हालांकि चुनाव है, लेकिन वो एक एक दिन गिन रहे हैं। अगर कहीं तेल की कीमतें बढ़ गई, अगर इन्होंने 2-4 तेल के ठिकानों पे हमले कर दिए तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए वो सब देख के चल रहे हैं। और मुझे लगता है हफ्ते से ज्यादा ये मामला खींचने वाला। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप का वो 2013 का शायद 10-12 साल पुराना एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि बराक ओबामा अपनी नाकामी छुपाने के लिए देख लीजिएगा ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक कर देंगे। वो यही उनका 10-12 साल पुराना वो पोस्ट जो है आज घूमकर उनको चुभ रहा है। संजीव